यूपी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इस बीच प्रत्याशी भी मैदान में दावा ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा में सीधी टक्कर देखी जा रही है, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में आखिर क्या होगा, ये सब जानने के लिए हम जमीन पे उतर आए हैं। भदोही विधानसभा के करियाव मार्केट में हम पहुंच चुके हैं। चुनावी चर्चा लोगों से करेंगे। आखिर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे यहाँ गुंडा माफिया मुक्त हो गया है उत्तर प्रदेश, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि महंगाई की मार है, तमाम कानून व्यवस्था लचर है, तमाम मुद्दों पे घेर रहे हैं। हालांकि घेरे भी क्यों ना, हाथरस का कांड हो गया, लखीमपुर खीरी का कांड हो गया, तमाम ऐसे कांड हो गए जिससे विपक्ष को तो मौका मिलना ही था। इस मुद्दे पे समाजवादी क्या सोचती है, तो उनका अपना स्टैंड है, लेकिन जनता क्या सोचती है, ये हम दिखाने के लिए करियाव मार्केट में हैं। शुरुआत करते हैं। भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजेश कुमार गुप्ता है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। हम राजनीति नहीं जानी। अरे वोट देंगे? हाँ, वो तो हमारी मर्जी है। वोट कहाँ देंगे? जो हमारे जहाँ समझ में आ अरे जाए। फिर भी कौन सी सरकार अच्छी है? हाँ? सरकार कौन सी अच्छी है? योगी आदित्यनाथ की कि अखिलेश यादव की अच्छी थी? अभी तो पार्टी बतलाई लगा तब। अरे आप किसी सरकार को बता सकते हैं बढ़िया है खराब है? कुल ठीक है, कोई भी हमारे लोग की तरफ से कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है। चलिए आपके क्या राय है भैया? हमारा यही राय है, जहाँ सब सरकार जा रही है वही जाएंगे। अरे योगी पसंद है कि अखिलेश यादव की मायावती, कौन पसंद है आपको? इस समय तो योगी को समझो। ऐसे बताइए ना। हाँ? योगी पसंद है, उनका काम बढ़िया है। अरे उनका सही है। हाँ, ये बताइए। जो भी कार्य वो कर फिर से आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं। हाँ, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर जनता बनाएगी तो बन अरे जाएंगे। भैया आपसे पूछ रहे हैं, अपना बता दीजिए ना। अरे यार हमारा क्या बताए, हम अकेले तो बना नहीं सकते। अच्छा चलिए, यहाँ की जनता कुछ स्पष्ट नहीं कर रही। भाई साहब आपका क्या नाम है? जियालाल शर्मा। शर्मा जी, क्या होगा चुनाव में, अखिलेश यादव की योगी आदित्यनाथ? ऐसा है, चुनाव किसी के मत में नहीं होता। अच्छा। चुनाव अपनी जगह पे है। ये चुनाव अखिलेश के मत में जाएगा कि आदित्यनाथ योगी के मत में जाएगा, अब चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा। भाई साहब का स्टैंड क्या है? भाई साहब किसे पसंद करते हैं? हमको तो पसंद है आदित्यनाथ योगी ही पसंद यही है। पूछ रहे हैं भैया, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? सीधा सवाल है, कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। अखिलेश यादव की योगी आदित्यनाथ, या दोनों में से नहीं मायावती, कौन है? हम तो भाई बसपा ही हैं। बसपाई? जी, हम तो बसपा को ही लाइक करते हैं। अच्छा। लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ हमारे क्षेत्र में कोई हमारे जैसे शशांक मिश्रा जी लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ से सपा से, यदि उनको टिकट मिल जाएगा, हमारे क्षेत्र के जनता जितना है उन्हीं को वोटिंग करेंगे। तो टिकट तो मिल गया जाहिद बेग को भैया। लेकिन हम लोग भाई जाहिद बेग को नहीं देंगे ना, हमारे क्षेत्र के यदि पाते हम उनको देते। अब क्या करेंगे आप बताइए? बसपा को वोटिंग करेंगे। बसपा को? जी। अच्छा। चाहे लेकिन मायावती का कुछ पता नहीं चल रहा है इस बार। भाई देखो, मुखिया चाहे जहाँ रहे लेकिन उनका वोटर तो सब भाई तैनात रहेंगे। अरे वाह वाह, ये देखिए होता है बसपा का कोर वोट जो होता है वो सॉलिड होता है। 20-22% उनका वोट शेयर होता है, वो सॉलिड होता है। आप 20-22% में है। हम हैं भैया, हम तो वोट भाई बसपा। सरकार बने ना बने ना, उससे मुझसे मतलब नहीं, लेकिन मैं मायावती के वोट दूंगा। अच्छा, ये हमारा अच्छा। क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, एक युवा साथी है। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा आइए इधर, तो उधर गाड़ी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शकील है। इस बार युवा किधर जा रहा है? योगी आदित्यनाथ को फिर से मुखिया बनाना है, या फिर अखिलेश यादव आ रहे हैं और कोई और आ रहा है? सर हम इसके बारे में कुछ डिस्कस। अरे भैया आपका वोट कहाँ जाएगा? बताओ यार, हम क्या बताएं? आपका वोट कहाँ जाएगा? अरे थोड़ा चाहे अखिलेश के जाए। अरे किसी का को तो काम पसंद आना चाहिए भाई साहब। देंगे। नहीं सर हम इसके बारे में कुछ नहीं। अच्छा, नहीं मतलब है। देखिए, जब देश का युवा अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाए तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि युवा, आज हमारा भारत देश युवाओं का देश है। 60% लोग युवा हैं और युवा ही निर्णायक होता है किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। चलिए, और लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मार्केट है और तमाम लोग आए होंगे अपना सामान खरीदने के लिए। एक मिठाई की दुकान है और यहाँ पे एक चाचा जी बैठे हैं। चाचा जी क्या नाम हुआ आपका? भल्लर। चाचा जी, चुनाव नजदीक है, क्या निर्णय लिए हैं? सरकार किसकी बनाना है? मोदक बने और के घर बने। अच्छा, मतलब मोदी, मतलब योगी। योगी। हाँ, मतलब भाजपा से संतुष्ट है। काम पैसा देते हैं, खाता में डालते हैं, और सरकार दूसर के उतना आई कर। अच्छा, अखिलेश यादव महंगाई पे बोल रहे हैं, उस पर कुछ कहेंगे?
देखा भाई जेकर आवत है तो समझ में आ जाए। हाँ आगे आगे चाची धंधा कैसन चलता? धंधवा कैसन चलता ये तो बताइए। जवान चला था तवान चलाता है। मतलब संतुष्टि बा कि नहीं, धंधा ठीक ठाक बा? चाची ना बोली कि धंधा बढ़िया चला था। धंधा ठीक है, कोई बात नहीं है। एक युवा भाई पान लगा रहे हैं। मोदी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए। युवा उनको बोल दिया गया कि अब पकौड़ा तलो। युवा करे भी क्या? बेरोजगारी ऐसा है, बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो युवा कुछ ना कुछ तो करेगा। चाहे पकौड़ा बेचेगा, चाहे सब्जी बेचेगा, चाहे पान बेचेगा, चाहे चाय बेचेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। परिवार है तो करना है। भैया क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार मोदनवाल। प्रमोद कुमार मोदनवाल। भाई साहब धंधा कैसे चल रहा है पहले ये बता दीजिए। अभी तक ठीक ही है। महंगाई का मार कुछ पता चल रहा है? हाँ, महंगाई अपने जगह ठीक है। महंगाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो ठीक है। हम लोग बेरोजगार है, रोज कमाने खाने वाले हैं। ये बताइए कि आपका वोट कहाँ जा रहा है, समाजवादी पार्टी को या फिर भारतीय जनता पार्टी को? अभी तक तो हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब जब चुनाव होगा देने के बाद बता सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन बढ़िया काम करता है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? इतना तो बता ही सकते हैं। अभी तो सरकार जो जिसकी है अभी तक तो वही अच्छा काम कर रहा है। तो संतुष्ट है ना? हाँ, अभी तक तो ठीक ही है। चलिए अच्छा, काम से संतुष्टि है। और कोई काम किया था। चाचा जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है? हाँ? संपन्न है एकदम। अच्छा बढ़िया है, कोई दिक्कत? सरकार आई नहीं थी, 15 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री कोई नहीं आया। अच्छा मतलब मोदी को बोल रहे हैं क्या? मोदी, हाँ अरे वो तो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे? योगी को। अच्छा क्यों, कोई कारण बताइए। कोई कारण नहीं, वो ठीक है। हाँ। मार्केट में आप लोगों को सुन ही रहे हैं और चलिए लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? पिंटू मिश्रा। पिंटू मिश्रा। मिश्रा जी इस बार किधर जा रहे हैं? कमल। कमल जी। अरे भाई कमल भाजपा के जो नेता हैं वो कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। यूँ कहें कि भाजपा में ब्राह्मण विरोधी का आरोप लगता है, आप नहीं मानते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी नहीं है। हाँ। वो अपराधियों की विरोधी है। अच्छा। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान प्रत्याशी हैं आदरणीय जाहिद बेग जी, एक बार यहाँ से वो विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। अच्छा। और अभी कोरोना काल में वो 5 साल तक तो दिखे ही नहीं जब तक वो विधायक पद से हटे हैं, और कोरोना पीरियड में एकदम नहीं हटे। यहाँ एक युवा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से था शशांक मिश्रा। अच्छा। अगर सपा उसको टिकट देती तो जाहिद बेग जी से बढ़िया परफॉर्मेंस करता वो लड़का। अच्छा ये बताइए, विधानसभा ये आपका भगोनी लगाता है और जाहिद बेग को अपने जैसा बताया कि एक बार विधायक रहे, फिर कोरोना काल में नहीं दिखे, फिर से टिकट पा गए। ये धांधली वाला मैटर कुछ नहीं लग रहा है आपको? ऐसा है ना कि समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पे काम करती है। MY अब मुस्लिम यादव? नहीं हाँ। मोदी योगी। अच्छा मोदी योगी, हमें लगा मुस्लिम यादव। नहीं। अच्छा। समाजवादी पार्टी MY फैक्टर। अच्छा। और उसका ये फैक्टर भदोही विधानसभा जो है वो ब्राह्मण बाहुल विधानसभा है। अच्छा। और यहाँ ब्राह्मण प्रत्याशी शशांक मिश्रा को प्रत्याशी न बना के जाहिद बेग जी को उन्होंने प्रत्याशी बना दिया। और पिछली बार जाहिद बेग जी बहुत कम अंतर के वोटों से चुनाव 1000। हाँ, तो इस बार वो अंतर 10 गुना बढ़ जाएगा, लगभग 30,000 वोटों से वो। अच्छा हार जाएंगे चुनाव? बिल्कुल। ये बहुत बड़ा दावा है आपका, क्योंकि भदोही विधानसभा की बात की जाए तो लगभग 1 लाख तो ब्राह्मण मतदाता हैं। अब इस फैसले से ऐसा नहीं लगता है कि जो समाजवादी ब्राह्मण लोग रहे होंगे वो भाजपा को वोट दे देंगे? शशांक मिश्रा का टिकट कटने से ये मान के चलिए कि ब्राह्मण तो पूरी तरीके से नाराज है। वह लड़का पंचायत चुनाव से लेकर के अब तक पूरे क्षेत्र में, पूरी विधानसभा में जितना मेहनत किया और सपा का झंडा जहाँ तक वो पहुँचाया, हमें नहीं लगता जाहिद बेग जी वैसा कर पाएंगे। अच्छा बोल तो बढ़िया रहे। आपसे सवाल एक और है कि ये एक तरह से कहा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी जाहिद बेग हैं, ये कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर भी दिखाया जा रहा है एंगल से। जाहिद बेग जी 3 चुनाव हार चुके हैं। अच्छा। 2 चुनाव औराई से, 1 चुनाव यहाँ विधानसभा भदोही से। अब वो हार की उनकी हैट्रिक होगी यहाँ से। अच्छा। और इसके बाद वो राजनीति नहीं करेंगे। तो भैया सही कह रहे हैं, क्या होगा भैया भदोही विधानसभा में? वो जो कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं। अच्छा मतलब इस बार सब गेम उल्टा पुल्टा हो जाएगा समाजवादी पार्टी के लिए, ठीक नहीं होगा यहाँ पे, है ना? जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। अच्छा सहमत है इनसे? हाँ सहमत। तो दोस्तों ये आपका भदोही विधानसभा में जिस तरह से शशांक मिश्रा का टिकट कटा,
कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण लाबी थी वो नाराज है। ब्राह्मण लाबी ना कहें, यूँ कहें कि हिंदू लाबी थी वो नाराज है, इसलिए क्योंकि जाहिद बेग जिस तरह से कोरोना काल में गायब थे, इसके बाद उनके में कई ऐसे आरोप लगे कि वो हिंदू के विरोध में रहते हैं। कैसे कार्य उनके तमाम आरोप शशांक मिश्रा का देखे होंगे। युवा क्या सोचता है? भदोही विधानसभा के मार्केट मैंने घूमा तो काफ़ी गहमागहमी देखने को मिली, यानी कि यहाँ का जो रुख है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों से बातचीत करने पे पता चला कि लोग यहाँ के वर्तमान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से नाराज हैं। एक युवा भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? अंकित कुमार नाम है। अंकित। हाँ। अंकित भाई, आप यहाँ के जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे कितना संतुष्ट हैं? हम जायद बेग से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने पिछले पंचवर्षीय जब थे उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया था। उनका काम बहुत जातिवाद को लेकर रहता था। वो कन्याओं में उन्होंने कभी आया ही नहीं। अच्छा, ये बताइए बीजेपी का क्या होगा यहाँ पे माहौल? बीजेपी का बन रहा है क्या माहौल? इस बार बीजेपी का माहौल मेरे ख्याल से 300 प्लस निकल रही है और भदोही से तीनों सीट निकलने के चांसेस लग रहे हैं। अच्छा, इतना आश्वस्त हैं आप? हाँ, हमारी पूरी हम लोग आश्वस्त हैं। अच्छा, ये बताइए इसका कारण क्या हो सकता है तीनों सीट जीतने का? सुनिए, बीजेपी ने राष्ट्र हित को लेकर चली है। सबसे बड़ी सर्वोपरि राष्ट्र हित होना चाहिए। हम अगर महंगाई बढ़ रही है उससे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी राष्ट्र चली गई, आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की स्थिति देख रहे हैं। अच्छा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और ये बता रहे हैं कहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं सर? रोजगार तो आदमी खुद चाहेगा, टैलेंट होना चाहिए मेन। और एक बार जैसे अभी मैंने राष्ट्र हित पे आपने मुझे कर दिया, राष्ट्र हित में आप देखिए अफगानिस्तान की स्थिति देखिए, वहाँ भी यही हुआ। तो एक ऐसा कंडीशन आया, आपने देखा होगा कि जहाज में लद के भाग रहे थे, भागने का समय नहीं मिल पा रहा था। अफगानिस्तान की स्थिति आप देख रहे थे, मतलब ये स्थिति। हाँ बोलिए। युवा आज राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दे रहा है। बात वो अलग है कि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन राष्ट्रवाद पहले है। देखिए सर, बेरोजगारी की बात रही है तो बेरोजगारी किसी भी सरकार खत्म नहीं कर सकती है। अच्छा। क्योंकि अगर आपका पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, पॉपुलेशन पे मेन में वो करना चाहिए। पॉपुलेशन इंक्रीमेंट अगर कंटिन्यू होता रहेगा तो कोई भी सरकार, अगर एक वैकेंसी आ रही है उस पर 100 लोग आएंगे तो 99 लोग छटेंगे। और आपका पॉपुलेशन की कंडीशन को देख रहे हैं। अच्छा भाई साहब, यूथ हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, ये बताइए कि बीजेपी हमेशा से धार्मिक तुष्टिकरण का काम करती रहती है। वो जहाँ जाती है 80-20 की लड़ाई है, ऐसा वैसा कहना, ये मुजफ्फरनगर, ऐसे बहुत सारे उन्होंने बोलते रहते हैं। यूथ हैं, किस नजरिए से देखते हैं? इसे अच्छा है या फिर? देखिए, धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है बीजेपी। बीजेपी को देश को ये बताइए, बीजेपी ने जो भी सुविधाएं आई, कोविड के समय में आया सुविधाएं, उन्होंने जातिवाद करके दिया। हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला गया, हिंदू भाई, किसी भाइयों को ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम है इनको नहीं मिलेगा, ये यादव इनको नहीं मिलेगा, ब्राह्मण इनको नहीं मिलेगा, कोई ऐसा तो कंडीशन नहीं आया था। उन्होंने सबके लिए एक समान देखा। और आप रही बात सीट का, तो हमारे यादव भाई भी इस समय सपा से नाराज चल रहे हैं। सबसे बड़ी नाराजगी उनकी है कि सपा में हमारे यादव भाई इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने केवल मुस्लिम को ही टिकट दिया। आप मुजफ्फरनगर के दंगाई को देख लीजिए, उधर के पश्चिमी यूपी का देख लीजिए और यहाँ का ही देख लीजिए, हमारे यादव भाई का टिकट न के बराबर मिल रहा है। सबसे बड़ी नाराजगी उनकी ये भी है। अगर मुस्लिम टिकट की बात की जाए तो मुरादाबाद में सभी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को उतार दिया। अच्छा, एक और बड़ी बात यह है कि जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रखा, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हुई टिकट की तो उसमें फैजाबाद ही नाम रखा गया, अयोध्या नहीं रखा गया। दूसरी, प्रयागराज नाम रखा गया इलाहाबाद से, लेकिन जब उनकी टिकट जारी हुई सूची तो उसमें भी इलाहाबाद ही नाम रखा गया। तो सवाल तो बनते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी उन नामों को स्वीकार नहीं करती है जो कि विधानसभा में पारित हो चुके हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब हो सकता है कि जनता वोट के माध्यम से दे दे।